उत्तराखंड में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाओं से एक तरफ जहां लोग दहशत में हैं, तो वहीं अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सिर्फ नवंबर महीने की अगर बात करें तो पहाड़ में हुई ताबड़तोड़ वारदातों ने सबको दहला कर रख दिया। बीते 23 नवंबर को अपराधियों ने विपिन रावत पर जानलेवा हमला बोल दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं 29 नवंबर को देहरादून में मंचलों ने स्कूली छात्रा पर गोली चला दी। हालांकि बड़ी मुश्किल से छात्रा की जान बच गई है। इधर 29 नवंबर को ही गुच्चूपानी पर्यटन स्थल पर एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। उत्तरकाशी में तो केदार भंडारी नाम का शख्स बीते 3 महीने से लापता है और पुलिस को अभी तक उसकी कोई सुराग नहीं लग पाया है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर बनी हुई है। और चलिए, क्या स्थिति है, क्या हलचल है इन पूरे मामलों को लेकर प्रदेश में, ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था है बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी हम देख रहे हैं समय समय पर इन मामलों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल आशी, अगर पिछले 8 महीनों की बात करें तो लगातार जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है प्रदेश में। जिस तरीके से हत्या के जो मामले हैं पिछले 8 महीनों में 139 के करीब हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दुष्कर्म के मामले भी 500 से अधिक हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है। इसी महीने की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया तमाम घटनाओं का, चाहे वो केदार भंडारी के लापता होने की बात हो, पत्थरों से कुचलकर किसी की हत्या करने की बात हो, या फिर बेसबॉल की स्टिक से जो है जानलेवा हमला और उसके बाद युवक की मौत हो जाना, ये तमाम जो अपराध हैं ये कुछ दिनों के भीतर ही घटे हैं। और ऐसे में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में पुलिस पर लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं जो अमूमन उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो घटनाओं का इजाफा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लगातार जो क्राइम की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ी हैं और पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि उत्तराखंड की बेटी का जो हत्याकांड है उस वहाँ से अगर शुरुआत करें, उसके बाद केदार भंडारी जो अचानक से लापता हो जाता है। पुलिस कहती है कि वो पुलिस कस्टडी से बाहर भागकर उसने नदी में कूद गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में लगातार जो परिजन है वो भी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उनको पुलिस की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो लगातार इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं वो प्रदेश में बढ़ी हैं। अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर और किच्छा, हरिद्वार और देहरादून, ये जो जिले हैं यहाँ पर लगातार जो आपराधिक घटनाएं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि लगातार पुलिस के पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और लगातार विपक्ष के तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस भी इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। कल हमने देखा कि 2 जगह प्रदर्शन हुआ, जहां पर सुबह जो है उत्तराखंड की बेटी हत्याकांड को लेकर राजभवन कूच करने कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उसके बाद पूरा एक हल्ला बोल कांग्रेस ने कैंट थाने में बैठकर किया। और कल ही के दिन जिस युवक पर 23 नवंबर की रात को हमला किया गया था, उसकी 7 से 8 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा और कल उसकी मौत हो गई। ऐसे में फिर जो हमने देखा कि निजी अस्पताल के बाहर भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो इसको हर एक ज़िले में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है वहाँ पर विशेष दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। क्योंकि लगातार उत्तराखंड में सिर्फ अपराध ही नहीं, अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो ड्रग्स और जो स्मैक इस तरीके की तस्करी के जो मामले हैं उनमें भी पिछले 6 से 8 महीनों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो उत्तराखंड के कानून व्यवस्था लगातार जिस तरीके से चरमरा रही है और जिस तरीके से अपराध यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय भी ज़रूर है। और पिछले हमने ABP गंगा पर ही दिखाया था कि पिछले 22 सालों में अगर उत्तराखंड में बात करें तो जो अज्ञात शव है वो सबसे ज़्यादा मिले हैं। यानी कि महफूज है अपराधियों के लिए उत्तराखंड में शरण लेना और यहाँ की शांतवादियों में भी इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, या फिर यहाँ पर किन्हीं लोगों को मार दिया जाता है या फिर मार कर यहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके की बड़ा क्राइम भी है। और हम कह रहे हैं 4700 से अधिक ऐसे अनआइडेंटिफाइड शव हैं जो अभी तक पुलिस जो है जिनकी शिनाख्त नहीं कर पाई है। बिल्कुल रवि, और कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हैं वो ही कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ऐसा प्रदेश में हो क्यों रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। तो उत्तराखंड में अपराधी तो बेखौफ हैं, साथ ही साथ अब आम आदमी के दिलों से भी लगता है कि कानून का खौफ खत्म हो रहा है। देहरादून में कुछ लोगों ने एक लड़की की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि उसकी जान चली गई। लेकिन सवाल यहां भी उत्तराखंड पुलिस की भूमिका पर ही उठ रहे हैं। खुलेआम हमारे आदमी की हत्या कर दी गई है और पुलिस देखती रह गई है। अपराधी आके जूतों के नीचे रौंद दे रहा है और सरकार देख रही है। पुलिस मिली हुई है, अपराधियों से मिली हुई है, संरक्षण दे रही है कि सब मिली भगत है और हमको तो सीधा सीधा उसकी धारा 302 पे अरेस्टिंग चाहिए।
देहरादून में मारपीट के दौरान घायल हुए विपिन रावत ने दम तोड़ दिया, मगर विपिन की मौत कई सवाल खड़े कर गई। सबसे पहले पुलिस की भूमिका पर सवाल। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती है। पुलिस वालों ने इस केस में ना, जहाँ तक हमारा वाला केस है, इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। कहाँ 5 दिन तक हमको आश्वासन देते रहे कि भाई अरेस्ट कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाप को उठाएंगे, नहीं होगा तो उसकी कुड़की कर देंगे। लेकिन जब टाइम दिया, जो टाइम हमको उन्होंने अरेस्टिंग या कुड़की करने का दिया था, उस टाइम पे हमको बेल दिखा देते हैं। इसके मतलब वो उसका बेल का इंतजार कर रहे थे। सबूत मिटाए जाते हैं, वीआईपी को बचाया जाता है, कुछ नहीं होता। लोग आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन में बैठते हैं, उनकी पिटाई होती है। इस राज्य में जगदीश मर जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। इस राज्य में केदार भंडारी मर जाता है, बिना एफआईआर के उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो मर जाता है। आज नई कड़ी के रूप में हमारा विपिन रावत मारा गया है। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो अब कहीं जाकर लखीबाग चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारी मान रहे हैं कि मामले में पुलिस की तरफ से कोई चूक जरूर हुई है। सूचना आई थी जिसमें कि 2 लड़कों के झगड़े में एक के सर पे चोट थी, तो उस संबंध में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और डॉक्टर के बयान के आधार पर हमने उसमें 307 की बढ़ोतरी की थी। उस संबंध में हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे थे। इसी बीच जो है अभी सूचना आई है कि जो उस लड़के की मृत्यु हो चुकी है, तो इसमें हम लोग जो है संबंधित धाराओं को हमने बढ़ोतरी कर दी और उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करें। 23 नवंबर की विपिन के साथ देहरादून में कुछ लड़कों ने मारपीट की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर विपिन की जान नहीं बच पाई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।